उत्तर प्रदेश में एक नई आरएसएस का जन्म हुआ है। अभी हम लोगों ने 22 जिले में शुरू किया है और 75 जिले में इसको शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक नई आरएसएस का जन्म हुआ है। खबर हैरान करने वाली है लेकिन हकीकत है। दरअसल ये आरएसएस बनाई है भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने और नाम रखा है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है और इस सेना के जरिए कैसे अपनी सियासत को साधना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव। प्रेशर पॉलिटिक्स में बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सबसे ज्यादा माहिर हैं। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अपनी एक नई सेना को लेकर चर्चा में है। नाम है आरएसएस यानी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। इस सेना की वर्दी भी निर्धारित की गई है और रैंक के हिसाब से कार्यकर्ताओं के कंधों पर सितारे भी सजाए गए हैं। छाती पर बैज और बैरेट कैप लगाए इस सेना के जवानों के हाथों में डंडे भी थमाए गए हैं। पार्टी की तरफ से उन्हें आई कार्ड भी दिए गए हैं और पद नाम भी, जैसे कि कमांडर, सीओ, डीएसपी और इंस्पेक्टर भी दिए गए। ओम प्रकाश राजभर वर्दीधारी अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि इसमें कैसे भर्ती हुआ जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उनकी सेना समाज के लिए काम करेगी और वो युवाओं को रोजगार के रास्तों पर ले जाएगी। सेना के लोग युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने या रोजगार से जुड़ने में मदद करेंगे। इसके लिए सेना के जवानों को ट्रेन किया जा रहा है। रिटायर हो चुके अधिकारियों को भी सेना में शामिल किया जाएगा, जिससे उनके अनुभवों का लाभ बेरोजगारों को मिल सके। देखिए, आज राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के लोगों को बुलाया गया था। आज भी गांव में 60 से 70% बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि हमको बनना क्या है। तो अभी से हम लोग राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से उनको हम लोग अनुभव शेयर कराना चाहते हैं। जो हमारा सिपाही भर्ती होके रिटायर हुआ है, जो दरोगा रिटायर हुआ है, जो मास्टर रिटायर हुआ है, जो बीडीओ रिटायर हुआ है, ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों के माध्यम से हम इन लोगों को उनका अनुभव शेयर करा करके उसकी जानकारी गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। उस उद्देश्य से आज यहाँ राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की बैठक की गई है। अभी हम लोगों ने 22 जिले में शुरू किया है और 75 जिले में इसको शुरू करेंगे। इस सेना का विस्तार मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में भर्ती का काम जारी है और बड़ी संख्या में पहले लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है, फिर उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से पद दिया जा रहा है। लगभग 113 है हमारे साथियों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। इसमें से कुछ गाजीपुर के, कुछ मऊ के, कुछ बलिया के, कुछ आजमगढ़ के हमारे साथी थे, जिन लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर विश्वास जताते हुए पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प है उसको आज लेने का काम किया है और पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। जिसमें बहुत ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो लोग राजनीति से कहीं दूर थे, ऐसे नए साथियों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है और ऐसे लोगों को अवसर भी दिए जाएंगे जिससे कि वो आगे बढ़ने का काम करें। हालांकि सियासी तौर पर इस फैसले को बीजेपी पर दबाव बनाने की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में सपा के विधायक सुधाकर सिंह के निधन से खाली हुई घोसी सीट पर सुभाषपा अपना दावा पेश कर रही है। इसी तरह से राजभर 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों पर अपनी दावेदारी को भी मजबूत करने का दांव खेलने की कोशिश में है। हालांकि बीजेपी राजभर की सेना पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे राजभर का नया दांव बता रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो नई सेना आई है, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना यानी आरएसएस, इसमें उनका पीला रंग भी है, बैज और कैप और बहुत सी जगहों पे पीला रंग है और नीली वर्दी दे दी गई है। दरअसल राजभर समाज अपने को क्षत्रिय मानता है और सुहेलदेव जिन्होंने सलार मसूद गाजी को 11वीं शताब्दी में बहराइच में हराया था, उनकी वीरगाथा से जुड़ा हुआ अपने को मानते हैं और उन्हीं की एक तरीके से उनके प्रति अपनी आस्था बहुत ज्यादा रखते हैं। और बीजेपी के साथ आने के बाद आप देखिए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती गई है।
हालांकि 22 का चुनाव ये समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, लेकिन असली मजबूती ने बीजेपी के साथ आने के साथ पर ही मिली थी। अब इनके समाज के बहुत बड़े तबके के लोग हैं और एक बहुत बड़ी समस्या शराबखोरी रही है, जिसपे ओम प्रकाश राजभर लगातार बोलते रहे हैं। तो अगर शराबखोरी से दूर करना है, युवाओं को थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क में रखना है, दूसरा इस तरीके की जो सेना बनती है इसका राजनीतिक लाभ बहुत ज्यादा होता है। बूथ पे आपको एक फोर्स मिल जाती है कि जो आपके लिए लड़ती है, तो या फिर करनी सेना और दूसरी तरीके की जो सेनाएं हैं उनके मुकाबले ये खड़े होते हैं, अपने समाज में थोड़ी रचनात्मक काम भी करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो बहुत ज्यादा सक्रिय रहते, बहुत ज्यादा सोचते हैं और इम्प्लीमेंट भी उसे करते हैं, तो ये अपनी जो राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना है इसके जरिए ये 2027 के चुनाव में एक नई रणनीति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि समाज को थोड़ा और ज्यादा ये अपने साथ जोड़ सकेंगे। तीसरा, जो सुहेलदेव जी का स्मारक है और जो सुहेलदेव जी का मेला ये इस बार लगवाया था उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उन सारी चीजों में इनको मजबूती मिलेगी और यूथ अगर साथ में है तो निश्चित तौर पे उस राजनीतिक दल का भविष्य अच्छा होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि कभी काशीराम के समर्थक रहे राजभर ठीक वैसे ही फोर्स खड़ी करने की कोशिश में है जैसे फोर्स BS4 के नाम से काशीराम ने खड़ी करके समाज के तमाम वर्गों में BSP का जनाधार बढ़ाया था। माना जा रहा है कि अब राजभर भी उसी तरह की फोर्स खड़ी करके अपना जनाधार बढ़ाने के साथ बीजेपी पर दबाव भी बढ़ाएंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने कामों से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत पैदा करते रहते हैं और कुछ ऐसा ही उन्होंने इस बार किया अपनी नई RSS का गठन करके। माना यह जा रहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी पर इसी तरीके का दबाव बना के रखेंगे जिससे वो बीजेपी से अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सकें।